हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। देखो, आज हम लोग क्या कर रहे हैं कि नाइन्थ क्लास का जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन, उसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं भी हम लोग। ठीक है, तो मेरे साथ आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे साइंस। ठीक है, तो देन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है बेटा। क्या है नेक्स्ट टॉपिक? देखें, क्वेश्चन है भी हमारे पास क्या कि when a motor car makes a sharp turn at a high speed, we tend to get thrown to one side. Why? क्या कहता है? when a motor car makes, जो भी मोटर कार होती है वो एक शार्प टर्न मारती है भाई, कि एट ए हाई स्पीड, हाई स्पीड के ऊपर भाई, when we tend to thrown टू वन साइड, जिसके कारण हम क्या करते हैं, हमारी जो टेंडेंसी होती है, नेचुरल टेंडेंसी, वो चेंज होकर के क्या है, हम एक साइड में झुक जाते हैं अभी हमारे पास। ठीक है, तो देन हमारे पास क्या है, इसका आंसर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है कि हम बिल्कुल स्ट्रेट रोड पर चल रहे हैं भाई। किस रोड पर चल रहे हैं भाई? स्ट्रेट रोड पर चल रहे हैं अभी हमारे पास। ठीक है, तो देन हमारे पास क्या आ जाएगा भाई कि रोड के बीच में ऐसा कुछ होता है भाई। ठीक है भाई, होता है ना। ठीक है, तो देन हमारे पास क्या होगा, एकदम से अगर कोई क्या होगा, शार्प टर्न आ गया भाई हमारे पास, ये शार्प टर्न आ गया भाई हमारे पास। ठीक है, ये क्या आ गया भाई, शार्प टर्न आ गया भाई, ऐसे करके क्या आ गया भाई, कोई शार्प टर्न आ गया भाई हमारे पास। ठीक है, तो देन हमारे पास हम लोग क्या करेंगे कि वो शार्प टर्न मान लीजिए ऐसे करके, ऐसे करके है भाई, ये रोड है भाई हमारे पास। ठीक है, तो कोई भी व्हीकल है भाई हमारे पास, हम लोग मान लेंगे कि ये व्हीकल है भाई। ठीक है, ये ऐसे करके क्या कर रहा है भाई, मूव कर रहा है भाई। ठीक है, देन हमारे पास क्या है भाई, ये व्हीकल है भाई। ठीक है, ये चल रहा है अभी आपके पास। ठीक है, तो जब भी हम क्या करते हैं कि एक साइड में शार्प टर्न करेंगे, ये क्या किस पे है भाई, एट ए हाई स्पीड चला हुआ है भाई। क्या किससे चला हुआ है? एट ए हाई स्पीड, हाई वेलोसिटी के साथ चला हुआ है भाई। तो जब हम क्या करेंगे, इस व्हीकल को इस साइड में क्या करेंगे, टर्न करेंगे एट ए हाई स्पीड, तो हम क्या होता है, एक साइड में झुक जाते हैं भाई। कितनी साइड में झुक जाते हैं? एक साइड में हम लोग क्या करते हैं, झुक जाते हैं भी हमारे पास। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है भी हमारे पास, ये हमारे पास क्वेश्चन है भाई। ठीक है, तो देन हमारे पास क्या होगा कि क्वेश्चन एक बार से रिपीट कर रहा हूं, व्हेन ए मोटर कार मेक्स शार्प टर्न, जब भी कोई मोटर कार हाई स्पीड पर कोई शार्प टर्न बनाती है, वी टेंड टू गेट थ्रोन टू वन साइड, हम एक साइड झुक जाते हैं। ठीक है, तो आंसर है वाई का आंसर करना है अभी हमने। किसका आंसर करना है? वाई का आंसर करना है अभी हमने। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या करेंगे अभी, बिकॉज के साथ, क्योंकि कारण देना है, कारण हम रीजन जो है बिकॉज के साथ देते हैं। बिकॉज जो है ये, दिस कैन अगेन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ द लॉ ऑफ इनर्शिया। जो लॉ ऑफ इनर्शिया पढ़ा था हम लोगों ने, जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था, उसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है वो रेस्ट में रहने की कोशिश करेगा, और जो ऑब्जेक्ट मोशन में है वो मोशन में रहने की कोशिश करेगा, यूनिफॉर्म मोशन में रहने की कोशिश करेगा। दिस मीन्स दैट जब तक वो उसके ऊपर क्या है कि अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई ना हो भाई। अगर रेस्ट वाली चीज के ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई करेंगे, दिस मींस दैट वो मोशन के अंदर चला जाएगा, और यूनिफॉर्म मोशन वाले के ऊपर करेंगे, दिस मींस दैट वो रेस्ट में आ जाएगा। तो देन उनकी टेंडेंसी चेंज होने का पॉसिबिलिटी बनती है भाई हमारे पास। ठीक है, तो देन हमारे पास क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया के अकॉर्डिंग जाएंगे, तो आंसर आपका एक्चुअल यहां से स्टार्ट होता है भाई, वी टेंड टू कंटिन्यू इन आवर स्ट्रेट लाइन मोशन। हम क्या कर रहे हैं, हम कंटिन्यू क्या है इसमें भाई, हमारे पास कंटिन्यू कर रहे थे भाई, लगातार क्या है, हम लोग क्या थे, कंटिन्यू थे भाई। ठीक है, इसमें स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन मोशन में भाई, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, रेक्टिलीनियर, रेक्टी स्ट्रेट लाइन भाई, रेक्टिलीनियर बोल सकते हैं भाई, रेक्टिलीनियर
मोशन भी बोल सकते हैं, जिसमें स्ट्रेट पथ के ऊपर चलते हैं भी हम लोग, ठीक है। तो हम लगातार कंटिन्यू है भी हमारे पास, अगर लगातार कंटिन्यू और इस साइड में अगर हम मोड़ेंगे तो हैंडल को इस प्रकार से कुछ घुमाएंगे हम, या उस साइड में टर्न करना है तो हैंडल को घुमाएंगे। तो जो इंजन है हमारे पास, ठीक है, वो क्या करेगा, एक अनबैलेंस्ड फोर्स क्या करेगा, अप्लाई करेगा। व्हेन द अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड बाय द इंजन, जो इंजन है हमारे पास वो क्या करेगा, एक अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई करेगा भाई, टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मोशन की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। मैंने आपको बताया था अगर मोशन से रेस्ट में लेके जाना है, रेस्ट से मोशन में लाना है, ठीक है, या मोशन किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज करनी है, शेप चेंज करनी है, तो अनबैलेंस्ड फोर्स इज कंपल्शन हमारे पास, ठीक है। तो वो क्या कर देगा, मोशन की डायरेक्शन को चेंज कर देगा जो इंजन ने अनबैलेंस्ड फोर्स लगाया है भाई। ऑफ द मोटर कार वी स्लिप वन साइड ऑफ द सीट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी के इनर्शिया के कारण हम लोग क्या होते हैं, दूसरी साइड में या एक साइड में क्या होते हैं, सीट के एक साइड में चले जाते हैं, हमारी बॉडी के इनर्शिया के कारण भाई, ठीक है। अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई होगा, मोशन की डायरेक्शन को चेंज करेगा, देन हमारे ऊपर वो फोर्स लगेगा फिर, ठीक है, तो हम एक साइड में चले जाएंगे भाई। यही कारण है कि हमारे पास क्या होगा कि जब भी कोई कार शार्प टर्न करती है, हाई स्पीड पे करती है, तो हम कार के एक साइड में चले जाते हैं अभी हमारे पास, ठीक है। इज इट क्लियर? फिर कहता है अभी हमारे पास है एक क्वेश्चन और आता है अभी हमारे पास, क्या क्वेश्चन है भाई नेक्स्ट, ये कहता है भाई ओनली द कैरम क्वाइन एट द बॉटम ऑफ ए पाइल, कोई भी पाइल बना रखा है भाई, ये वाला पाइल है भाई हमारे पास। पाइल मीन्स आप लोग जानते हो कि ढेर होता है भाई, क्या होता है, ढेर भाई हमारे पास, ठीक है। तो जो भी कैरम क्वाइन का हमारे पास क्या है, भी पाइल बना रखा है, ठीक है, ये वाला पाइल है भाई हमारे पास। तो जब हम स्ट्राइकर से इसको, ये हमारे पास स्ट्राइकर है भाई, क्या है भाई, स्ट्राइकर है भाई हमारे पास। जब ये इसको लगेगा तो जो नीचे वाली हमारे पास क्या है भाई, कैरम क्वाइन है भाई, क्या है भाई, कैरम क्वाइन है भाई, वो रिमूव हो जाएगी भाई। व्हेन ए फास्ट मूविंग कैरम क्वाइन और स्ट्राइकर हिट्स इट, ठीक है। तो जब भी इसको हिट्स करता है तो हमारे पास जो भी है भाई, कि ऐसा क्यों होता है भाई, जब भी हम कैरम बोर्ड खेलते हैं तो हम ऐसे करके पाइल बना लेते हैं, और स्ट्राइकर को जब उंगली से स्ट्राइक करते हैं हम लोग तो क्या होता है, इसको जैसे इसने स्ट्राइक कर रखा है भाई, तो नीचे वाली जो गोटी होती है भाई, कैरम क्वाइन जो होती है, वो रिमूव हो जाती है भाई। ऐसा क्यों होता है भाई, ठीक है, ये क्वेश्चन है भाई हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, आंसर कुछ इस प्रकार से लिखेंगे भाई हम। तो कहता है अटेम्प्ट ए शार्प हॉरिजॉन्टल हिट एट द बॉटम ऑफ पाइल यूजिंग अनदर कैरम क्वाइन और स्ट्राइकर। जब भी हम क्या करते हैं, किसी स्ट्राइकर को लेते हैं भाई, ठीक है, तो या इसको लिख सकते हैं व्हेन ए फास्ट मूविंग स्ट्राइकर हिट्स इट, ठीक है, यहां से भी आंसर स्टार्ट कर सकते हैं, व्हेन ए फास्ट मूविंग कैरम क्वाइन या स्ट्राइकर हिट्स इट, जब किसको भाई, नीचे वाली जो कैरम क्वाइन है उसको हिट करेगा भाई, ठीक है। तो क्या होगा भाई, हमारे पास द बॉटम क्वाइन मूव्स आउट क्विकली, तो जो बॉटम क्वाइन है हमारे पास वो क्या हो जाएगी भाई, क्विकली क्या करेगी, बाहर निकल जाएगी भाई, क्या निकल जाएगी, बाहर निकल जाएगी भाई, ठीक है। क्यों निकल जाएगी भाई, उसके इनर्शिया के कारण। तो इसमें कहता है वंस द लोएस्ट coin is removed, the inertia of other coin makes them fall vertically on table, ठीक है। इनके अंदर, ऊपर वाली के अंदर क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट होगा भाई, और इसका इनर्शिया अनबैलेंस्ड फोर्स के कारण चेंज हो जाएगा, वो मोशन में चली जाएगी। तो देन जो क्विकली रिमूव हो जाएगी किसके कारण, ड्यू टू इट्स इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इसके इनर्शिया ऑफ इसके इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण हमारे पास, किसके कारण, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण हमारे पास ये क्या हो जाएगा भाई, नीचे से निकल जाएगी भी हमारे पास, ठीक है। तो देन हमारे पास क्या है कि जो भी हमारे पास क्वाइन का इनर्शिया होगा भाई, ठीक है, तो वो क्या करेगा भाई,
कॉइन का जो भी हमारे पास क्या होगा, इनर्शिया होगा भाई, वो इसकी जो ऊपर वाली कैरम कॉइन बचती है यहां से यहां तक, उसकी स्टेट कौन सी है भाई, रेस्ट वाली है भाई, उसको मेंटेन करेगा जब ये उससे स्ट्राइक करेगा। इसी वजह से क्या है हमारे पास, जो नीचे वाली गोटी है वो निकल जाती है अभी हमारे पास, ठीक है। तो देन हमारे पास इसका हम मोटा मोटा आंसर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, व्हेन ए फास्ट मूविंग कैरम कॉइन or striker hits it, then the bottom coin moves out very quickly due to inertia of rest, ठीक है। फिर लिख सकते हैं the bottom carom coin tries to maintain its states of rest when the striker hits it, इसको हम ऐसे कर सकते हैं। इसी वजह से जो है नीचे वाली कैरम कॉइन क्या कर जाएगी, मूव कर जाएगी भी हमारे पास, ठीक है। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई, देखो भाई इसमें क्या है भाई, ये हमारे पास एक ग्लास टम्बलर दे रखा है अभी, ठीक है हमारे पास, या ग्लास जो भी हमारे घरों में नॉर्मली हम लेते हैं। तो ये कहता है व्हेन द कार्ड इज फ्लिक्ड विद द फिंगर द कॉइन प्लेस्ड ओवर इट फॉल्स इन द टम्बलर, वाई, ये कहता है कि एक ग्लास के ऊपर ये क्या लिया हुआ है अभी हमारे पास, टम्बलर है भाई, क्या है भाई ये टम्बलर, टम्बलर है अभी हमारे पास, ठीक है। तो देन टम्बलर है अभी हमारे पास, ग्लास टम्बलर है, तो इसके ऊपर क्या है भाई, एक कार्ड रखा हुआ है भाई, क्या रखा हुआ है, कार्ड। ये हैंड से क्या कर रहा है भाई, हैंड से क्या कर रहा है, फ्लिक्ड कर रहा है भाई, इसको क्या कर रहा है भाई, फ्लिक्ड कर रहा है, मार रहा है अभी हमारे पास। तो इस हैंड से यहां से क्या होगा, फ्लिक्ड करेगा भाई। तो ये बोल रहा है कि कार्ड नीचे से निकल जाएगा और जो कॉइन होगा हमारे पास वो किसके अंदर गिरेगा, वो इस टम्बलर के अंदर गिरेगा। देखें ये फ्लिक्ड कार्ड है भाई हमारे पास, ये क्या है भाई, फ्लिक्ड कार्ड, फ्लिक्ड कार्ड है, और कॉइन जो है हमारे पास नीचे चला गया भाई, इसके इनर्शिया का कारण होता है भी, वैसे सारा का सारा जो जड़ता होता है भी हमारे पास, ठीक है। इसका और का क्वेश्चन है, व्हाई डज ए कॉइन प्लेस्ड ऑन ए कार्ड, जब भी हम किसी कॉइन को कार्ड के ऊपर प्लेस्ड करते हैं, ड्रॉप्स इनटू द टम्बलर, टम्बलर के अंदर ड्रॉप्स हो जाता है, व्हेन द कार्ड इज फ्लिक्ड विद द फिंगर, जब कार्ड को फिंगर के साथ क्या किया जाता है, फ्लिक्ड किया जाता है भी हमारे पास। तो आंसर हम लोग कहां से स्टार्ट कर सकते हैं, यहां से कुछ आंसर क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं अभी हम लोग, ठीक है। तो देन हमारे पास क्या होगा भाई, देखें आप लोग क्या होगा, यहां से आंसर स्टार्ट करेंगे भाई, व्हेन, आंसर यहां से स्टार्ट करेंगे, व्हेन द कार्ड इज फ्लिक्ड विद द फिंगर, यहां तक क्वेश्चन में से ही लेना है, व्हेन द कार्ड इज फ्लिक्ड विद द फिंगर, जब हम क्या करते हैं, इस कार्ड को फिंगर के जरिए से क्या करते हैं, फ्लिक्ड किया जाता है अभी हमारे पास, ठीक है। तो क्या होता है, देन द कार्ड शूट्स अवे, जो कार्ड्स है वो कहां चला जाता है, हवा के अंदर दूर चला जाएगा अभी, अलाउिंग द कॉइन टू फॉल इनटू द ग्लास टम्बलर ड्यू टू इट्स इनर्शिया। हमारे पास जो कॉइन था भाई, ये वाला कॉइन, इसके पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट है भी हमारे पास, और था तो कार्ड के पास भी, लेकिन हम इसको फ्लिक कर रहे हैं तो इसके अंदर अनबैलेंस्ड फोर्स लगा भी इसके ऊपर, अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से ये जो है कार्ड है वो किस में चला जाएगा, मोशन में, तो इनर्शिया ऑफ मोशन चला जाएगा, लेकिन इसके अंदर इनर्शिया ऑफ क्या है, रेस्ट है भी हमारे पास। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण जो कॉइन हमारे पास वो वर्टिकली क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा भी इसके इनर्शिया के कारण। द इनर्शिया ऑफ द कॉइन ट्राइज टू मेंटेन, जो इनर्शिया है किसका, कॉइन का, ठीक है, मेंटेन इट्स स्टेट्स ऑफ रेस्ट, जो इसके इनर्शिया के कारण ये क्या करेगा, अपनी स्टेट को मेंटेन रखेगा, इवन व्हेन द कार्ड फ्लोज ऑफ, जब कार्ड नीचे से निकल जाएगा भाई। इसी वजह से जो हमारे पास ये वाला सिक्का है भाई, वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिरता है भाई, इसके इनर्शिया के कारण। जो इनर्शिया होता है कॉइन के ऊपर, वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट रहेगा भाई हमारे पास, ठीक है। इज इट क्लियर? फिर हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हम लोग मास को पढ़ेंगे भाई, हम लोग किसको पढ़ेंगे, मास को पढ़ेंगे भाई। आप लोग जानते हैं कि मास को हम लोग हिंदी में द्रव्यमान बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं, द्रव्यमान बोलते हैं भाई हम, ठीक है।
वैसे केमिस्ट्री के अंदर बोलते हैं द्रव्यमान भी हमारे पास, ठीक है, वो मास नंबर होता है अभी, तो वैसे भी बोल सकते हैं। तो हमारे पास इस अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखना चाहेंगे तो ये इसकी क्या हो जाएगी भाई, डेफिनेशन हो जाएगी भाई, क्या हो जाएगी, परिभाषा। मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एनी ऑब्जेक्ट और बॉडी। मास जो भी होता है, द्रव्यमान किसी बॉडी का जो भी होता है भाई हमारे पास, ठीक है, तो द अमाउंट ऑफ मैटर मतलब कोई भी पदार्थ प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर जो प्रेजेंट होता है, या कोई भी बॉडी ले सकते हैं हम, जैसे मेरे अंदर है, मेरे अंदर जो भी मैटर प्रेजेंट है हमारे पास, मैटर क्या होता है, दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव गॉट मास भाई, ठीक है। तो मैं अगर अपने हाथ को कहीं रख दूंगा मान लीजिए, तो वो क्या करेगा, स्पेस ऑक्यूपाइज करेगा और क्या करेगा, मास होगा भाई उसका, होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो हमारे पास कोई भी हमारे पास अमाउंट ऑफ मैटर जो हमारी बॉडी के अंदर, ऑब्जेक्ट के अंदर प्रेजेंट है, अभी मेरे बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन प्रेजेंट है भाई, पैर है भी हमारे पास, हाथ है, आंख है, नाक है, मुंह है, पेट है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, बहुत सारे सिस्टम है हमारे पास हमारी बॉडी के अंदर। तो वो सारी चीजें जो मेरी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है भाई, ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड। जैसे हम चेयर ले लेते हैं, तो चेयर के अंदर, चेयर जिस भी मटेरियल से बनी हुई है, जो चीजें प्रेजेंट है वो चीज, उस चीज का क्या हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा, मास हो जाएगा भाई, ठीक है। तो देन हमारे पास क्या है, इसकी ये डेफिनेशन हो जाएगी भी हमारे पास, ठीक है। तो देन हमारे पास एक चीज हो रहा है, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट का मास होता है भाई हमारे पास, वो उसके जड़त्व को क्या करता है, मेजर करता है भाई, किसके जड़त्व को, ऑब्जेक्ट के जड़त्व को, या ऑब्जेक्ट के इनर्शिया को क्या करता है, मेजर करता है, मापने में सहायता करता है भाई हमारे पास, ठीक है। फिर जो मास होता है भाई, वो नेवर बी जीरो, वो कभी भी जीरो नहीं होता है भाई, कभी भी जीरो नहीं होगा मास, ठीक है, क्लियर है। मास नेवर, मास कैन नेवर बी जीरो, जो मास है भी हमारे पास वो जीरो कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि किसी न किसी ऑब्जेक्ट में कोई ना कोई चीज क्या होती है, प्रेजेंट होती है। जैसे चेयर ले लें, टेबल ले लें, फैन ले लें, चौक ले लें, डस्टर ले लें, कोई भी चीज आप लोग ले लें, ठीक है, उसका मास जीरो नहीं होगा भाई हमारे पास, ठीक है। फिर ये क्या है भाई, प्लेस टू प्लेस, प्लेस टू प्लेस कैन नॉट चेंज, कैन नॉट चेंज भाई, जो प्लेस टू प्लेस है हमारे पास ये चेंज नहीं होगा। तो लिख सकते हैं इट कैन नॉट बी चेंज प्लेस टू प्लेस। अगर मान लीजिए हम आज यहाँ पे हैं, स्कूल में है मान लीजिए, ठीक है, स्कूल में हमारी बॉडी का मास मान लीजिए 50 किलोग्राम है भी हमारे पास, ठीक है। घर पे चले गए तो ये थोड़े ना अभी बॉडी का मास जो 48 किलो रह जाएगा भाई, या 48 किलोग्राम रह जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। प्लेस टू प्लेस, या पाकिस्तान अगर हम चले जाए मान लीजिए, ठीक है, घूमने के लिए, वैसे ही विजिटिंग वीजा पे भाई हमारे पास, ठीक है, तो मास कम नहीं होगा। अगर हम चंद्रमा पे चले गए तो भी हमारे पास मास उतना ही रहेगा जितना है, बृहस्पति ग्रह पे चले गए तो भी, ठीक है, सैटर्न पे चले गए तो भी, कहीं चले जाएं हम लोग, ठीक है, जो जिसकी बॉडी का मास जितना है वो उतना ही रहेगा भाई, क्योंकि मैटर जो होता है वो उसकी बॉडी में प्रेजेंट होता है, वही उसका मास होता है, तो वो चीजें कभी भी चेंज नहीं हो पाएंगी भी हमारे पास, ठीक है। फिर हमारे पास इसकी एसआई यूनिट जो होती है वो होती है भाई किलोग्राम, क्या होती है भाई, किलोग्राम होती है भाई हमारे पास, ठीक है, जिसको के जी से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं भी हमारे पास। किससे नोट किया जाता है, के जी से डिनोट किया जाता है भी हमारे पास। जो मास होता है भी हमारे पास वो एक क्या है भाई, स्केलर क्वांटिटी होती है भाई। कौन सी क्वांटिटी होती है भाई, स्केलर क्वांटिटी होती है भाई। पिछले चैप्टर के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था स्केलर क्वांटिटी कौन सी होगी, जिसके पास हमारे पास क्या हो, ओनली मैग्नीट्यूड हो भाई, ओनली क्या हो भाई, मैग्नीट्यूड हो भी हमारे पास, बट हैव नो डायरेक्शन, जो इसके पास क्या नहीं हो, कोई भी डायरेक्शन नहीं हो भाई, उसको बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। तो मास के पास क्या है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड है। जैसे किसी बॉडी के अंदर क्या है भाई, 50 किलोग्राम क्या है भाई, मास है भाई हमारे पास, तो मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन नहीं दे रखी कौन सी डायरेक्शन में मास है भाई हमारे पास, ठीक है, डायरेक्शन नहीं है इसके पास, इसी वजह से क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी है भाई हमारे पास। और जो मास रहता है भाई वो हमेशा ही क्या रहता है भाई,
कांस्टेंट रहेगा भाई, चेंजेबल नहीं है, ये भी बता चुका हूं आपको, ठीक है। तो मास जो भी है भाई हमारे पास वो क्या है, चेंजेबल नहीं है, कांस्टेंट रहता है भाई, हर जगह पे क्या रहता है, कांस्टेंट रहेगा भाई हमारे पास, ठीक है। इज दैट क्लियर? फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, क्या है भाई, मोमेंटम। क्या है भाई हमारे पास, मोमेंटम भाई हमारे पास, ठीक है। इस हमारे पास जो मोमेंटम है भाई, इसकी जो डिस्कवरी है भाई हमारे पास, वो सर आइजैक न्यूटन ने करी थी भाई। किसने करी थी भाई, सर आइजैक न्यूटन। किसने करी थी भाई, सर आइजैक न्यूटन। ये हमारे पास क्या है, 1642 ईस्वी में आए थे भाई हमारे पास, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है भाई कि मोमेंटम जो होता है भाई हमारे पास, उसको संवेग बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं भाई, संवेग बोलते हैं भाई हिंदी के अंदर उसको, ठीक है। क्या बोलते हैं भाई, संवेग बोलेंगे भाई हमारे पास, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसको भी हम लोग P से डिनोट करते हैं। जब भी हम क्या करेंगे, कोई ऑब्जेक्ट है भाई हमारे पास, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है भाई हमारे पास, जिसका मास जो भी है भाई हमारे पास वो क्या है भाई, m है भाई हमारे पास, ठीक है। और मान लीजिए इसको फोर्स लगाने की वजह से ये क्या है भाई, वेलोसिटी v से, वेलोसिटी है भाई, ये क्या है भाई, वेलोसिटी v के साथ क्या करने लग गया, मूव करने लग गया। तो देन हमारे पास उसको हम बोलेंगे p इज इक्वल टू mv। ये हमारे पास क्या हो गया, मोमेंटम हो गया अभी हमारे पास। क्या हो जाता है अभी, ये मोमेंटम हो जाता है अभी हमारे पास। मतलब कहने का मतलब है कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नोन एज मोमेंटम भाई, इज नोन एज ए मोमेंटम भाई हमारे पास। तो ये कहता है द मोमेंटम p ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास। ये जो ऑब्जेक्ट है इसका जितना मास है भाई हमारे पास वो है भाई m है भाई हमारे पास, एंड वेलोसिटी भी, जितनी भी वेलोसिटी है। तो देन इसका फॉर्मूला हमारे पास ये p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, mv हो जाएगा भाई। सर आइजैक न्यूटन ने इसकी डिस्कवरी की थी भी हमारे पास। ये कब आए थे भी हमारे पास, 1642 ईस्वी में आए थे भी हमारे पास। 1642 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था भाई सर आइजैक न्यूटन का भी हमारे पास, ठीक है। इसमें बोर्न हुए थे भी, इनका बोर्न, ठीक है, जन्म हुआ था भाई। फिर कहता है मोमेंटम जो होता है भाई हमारे पास, उसके पास डायरेक्शन भी होती है और क्या होता है भाई, मैग्नीट्यूड भी होता है भाई। क्या होता है, डायरेक्शन भी होती है भाई और मैग्नीट्यूड भी होता है भाई, ठीक है। इस डायरेक्शन इज सेम दैट ऑफ वेलोसिटी। तो हमारे पास ये अगर डायरेक्शन भी होता है हमारे पास और मैग्नीट्यूड भी होता है, दिस मीन्स दैट हमारे पास क्या हो गया भाई, वेक्टर क्वांटिटी भाई। कौन सी क्वांटिटी होगी भाई, ये वेक्टर क्वांटिटी होगी भाई हमारे पास, क्योंकि वेलोसिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है हमारे पास। तो देन मैग्नीट्यूड भी क्या हो जाएगा, सॉरी मोमेंटम भी क्या हो जाएगा भाई हमारे पास, एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। और इसकी डायरेक्शन सेम एज द वेलोसिटी, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी हो रही है वही डायरेक्शन होगी भाई। इसकी एसआई यूनिट जो है भाई हमारे पास वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो जाएगी भाई। क्या हो जाएगी भाई, किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो जाएगी भाई हमारे पास, ये वाली यूनिट हो जाएगी भाई हमारे पास ये। सिंस द अप्लाइड application of unbalanced force brings a change in the velocity of the object। अगर मान लीजिए हम उसके ऊपर कोई फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स लगातार लगाते रहते हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, लगातार चेंज होती रहेगी भी। इट इज देयरफॉर क्लियर दैट ए फोर्स आल्सो प्रोड्यूस चेंज इन मोमेंटम। कोई भी फोर्स जो होता है उसको अगर किसी बॉडी के ऊपर लगातार लगाते रहें और उसकी वेलोसिटी लगातार चेंज हो जाएगी तो वो हो जाएगा चेंज ऑफ ए मोमेंटम भी। और लगातार टाइम के साथ हो रहा है तो उसको द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बोल देंगे भी हमारे पास, जो कि आप लोग सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अंदर पढ़ेंगे भी हमारे पास, ठीक है। तो फॉर्मूले से इसकी ऐसा यूनिट आ जाएगी भी, ठीक है। तो देन हमारे पास मास को हम लोग किलोग्राम से लिखते हैं, किलोग्राम होती है भाई इसकी ऐसा यूनिट, और वेलोसिटी की हमारे पास मीटर पर सेकंड होती है। तो इनकी ऐसा यूनिट को मिला दिया जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड भाई। ये किसकी यूनिट होगी भी हमारे पास, मोमेंटम की यूनिट होगी भी हमारे पास, ठीक है। तो ये मोमेंटम था हमारे पास। अभी मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट के पास इनिशियल मोमेंटम है तो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी भी हमारे पास, ठीक है। और हमारे पास मास इसका m रहेगा भाई। तो हमारे पास जो
P इज इक्वल टू एम यू आ जाएगा भाई। इसको हम लोग बोल देंगे इनिशियल मोमेंटम। क्या बोल देंगे भाई? इनिशियल मोमेंटम बोल देंगे भाई हमारे पास, ठीक है। और जो फाइनल वेलोसिटी के साथ में होगा P इज इक्वल टू एम वी हमारे पास, उसको क्या बोल देंगे भाई? फाइनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं भाई, ठीक है। इसको हम लोग क्या है भाई? P1 भी ले सकते हैं, इसको P2 भी ले सकते हैं भाई हमारे पास। इज दैट क्लियर सभी को? फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा भाई, क्या? सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये भी सर आइजैक न्यूटन ने दिया था भाई। किसने दिया था? सर आइजैक न्यूटन ने भी हमारे पास। तो इसमें क्या था भाई? उनका मानना था कि कोई भी ऑब्जेक्ट है भी हमारे पास, ठीक है, उसका अगर हम लोग क्या करेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कर दें भाई। क्या कर दें? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कर दें। किसके जरिए से? अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई करके, ठीक है। तो देन हमारे पास जो फोर्स लगेगा इन द, किसमें लगेगा भाई? डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जो ऑब्जेक्ट हमारे पास मूव करेगा उसी डायरेक्शन में लगेगा भी हमारे पास। फिर हम इसके लिए एक लेट कर लेते हैं भी हमारे पास। क्या करेंगे भाई? लेट कर लिया, सुपोज कर लिया दिस वन इज द ऑब्जेक्ट, दिस वन इज द ऑब्जेक्ट भाई हमारे पास, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मान लीजिए हम लोग कोई फोर्स F लगा रहे हैं भी हमारे पास, ठीक है। और ये इनिशियल वेलोसिटी u के साथ में क्या कर रहा है? मूव कर रहा है भाई। क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। जिसका मास कितना है भाई? मास जो भी है भाई वो कितना है? m है भाई हमारे पास, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है? स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा भाई इसके अंदर। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। तो देन एक्सेलरेशन अगर होगा तो इनिशियल से फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी भी, और फाइनल वेलोसिटी फोर्स के कारण आएगी जो अनबैलेंस्ड हम लगा रहे हैं। कितने टाइम में आ जाएगी? t टाइम में आ जाएगी भी हमारे पास। तो देन जो इनिशियल मोमेंटम होगा भाई, कौन सा मोमेंटम भाई? इनिशियल मोमेंटम P1 भी हमारे पास। तो इनिशियल वेलोसिटी थी भी हमारे पास, इस ऑब्जेक्ट का मास m था भाई, तो P1 हमारे पास हो जाएगा भी mu। और देन जैसे ही हमने फोर्स लगाना अप्लाई किया तो रेट चेंज हो गया भी हमारे पास। तो देन हमारे पास क्या आ जाएगी भाई? फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी भी। फाइनल वेलोसिटी के कारण फाइनल मोमेंटम भाई हमारे पास वो क्या आ जाएगा भी? mv आ जाएगा भी हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास जो लेटस कंसीडर वगैरह लिखना है डायग्राम के माध्यम से, वो हमारे पास क्या रहेगा? ये नीचे है भाई हमारे पास। क्या है? सुपोज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m। कोई भी ऑब्जेक्ट था जिसका मास m है भाई, इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विद इनिशियल वेलोसिटी u। इनिशियल वेलोसिटी u के साथ में मूव कर रहा है। इट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड टू वेलोसिटी v इन टाइम t। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ क्या है? वेलोसिटी v के साथ t टाइम में क्या कर रहा है? मूव कर रहा है भाई। बाय द एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स f। जब भी हम क्या कर रहे हैं? एक कांस्टेंट फोर्स जो F है भी हमारे पास, उसको लगा रहे हैं भी हमारे पास, ठीक है। तो इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी, जो P1 है हमारे पास वो mu हो जाएगा, एंड P2 जो भी है हमारे पास वो क्या आ जाएगा? mu हो जाएगा रेस्पेक्टिवली भी हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास लेटेस्ट कंसीडर था भाई हमारे पास, ठीक है। तो उससे इससे रिलेटेड इसकी डेफिनेशन है। इसमें क्या है? अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्या आ जाएगा भाई? अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये लिखा हुआ है भाई, अकॉर्डिंग ही लिखना है हम लोगों ने, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मैंने बताया था आपको, मोमेंटम अगर टाइम के साथ साथ लगातार बदलता रहा, वेलोसिटी लगातार चेंज होती रही, तो वो रेट में गिना जाने लगता है टाइम के विद रिस्पेक्ट हमारे पास, ठीक है। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल को हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई? डायरेक्टली। क्या लिख सकते हैं भाई? डायरेक्टली मतलब सीधा उसके साथ में कनेक्टिविटी होगी भाई।
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्या कहता है भाई, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा ऑब्जेक्ट का, वो क्या होगा भी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, जो फोर्स हमने क्या कर रखा है, अप्लाई कर रखा है भाई। क्या अप्लाई कर रखा है, फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स। किस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ, जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगा रखा है। तो यहाँ पे हमारे पास मोमेंटम जो है इस ऑब्जेक्ट का लगातार चेंज हो रहा है अभी, हमारे पास लगातार चेंज हो रहा है, तो हमारे पास यू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो गया भाई। ठीक है, किसके द्वारा हुआ, बाय द एप्लीकेशन ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स। किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगा रखा, हमने ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रखा है, तो इसी डायरेक्शन में होगा भी हमारे पास। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, हम दोबारा से रिपीट कर रहा हूं डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ, ये हमारे पास क्या रहेगी भाई, डेफिनेशन रहेगी भी हमारे पास। किसकी डेफिनेशन रहेगी भाई, सेकंड लॉ ऑफ मोशन भाई हमारे पास। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन करेंगे भाई। मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन में सबसे पहले हमारे पास जो छोटी चीज हो रही है उसको लेकर के चलेंगे भाई हम लोग। क्या है भाई हमारे पास, इसमें लिख देंगे भाई द चेंज, इसके अंदर लिख सकते हैं भाई अकॉर्डिंग टू डायग्राम भाई, अकॉर्डिंग टू डायग्राम, डायग्राम के अकॉर्डिंग जाएंगे भाई। ठीक है, तो डायग्राम में क्या हो रहा है भाई, द चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम हो रहा है भाई। चेंज ऑफ मोमेंटम जो भी हो रहा है, सबसे पहले इनिशियल मोमेंटम था, फिर फाइनल मोमेंटम था। हम हमेशा ही क्या करते हैं, ज्यादा में से कम को माइनस करते, तो ज्यादा कौन सा मोमेंटम होगा भाई, सॉरी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा भाई हमारे पास। क्या होगा भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा भाई। क्या होगा, ज्यादा में से हम लोग क्या करेंगे, कम को माइनस कर देंगे नेट मोमेंटम निकालने के लिए। ठीक है, तो P2 माइनस क्या हो जाएगा, P1 हो जाएगा भी हमारे पास। इन दोनों की वैल्यूज को हम लोग जानते हैं, तो क्या हो जाएगी भी हमारे पास, ये हो जाएगी भी mv, हमारे पास क्या हो जाएगा, mv माइनस क्या हो जाएगा भी, mu हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा, mu भी हमारे पास। तो देन हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, हम हमारे पास आ जाएगा, लिखेंगे द चेंज इन मोमेंटम, द चेंज इन मोमेंटम हमारे पास आ गया भाई mv माइनस क्या आ गया भाई, mu आ गया भाई हमारे पास, आ गया ना भाई हमारे पास। तो हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, इसकी m को कॉमन ले सकते हैं भाई, सॉरी भाई ये क्या आ जाएगा भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा भाई। तो इसको कॉमन ले ले भाई, m v माइनस u आ जाएगा भी हमारे पास। इज दैट क्लियर। फिर ये काम जो है, ये वाला काम जो है वो लगातार होता रहेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम होगा तो दिस मींस दैट एक्सेलरेशन आ जाएगा भाई। तो देन हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है भाई हमारे पास, m इंटू वी माइनस यू। तो जहां पे रेट आ जाएगा हमारे पास लगातार चेंज हो रहा है भाई, वहां पे t आ जाएगा। तो ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो रहा है भाई हमारे पास, वो किसके कारण हो रहा है भाई, फोर्स, बाय द एप्लीकेशन ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स भाई, अनबैलेंस्ड फोर्स के कारण हो रहा है भाई। ठीक है, तो दिस मींस दैट ये फोर्स के कारण हो रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो ये चीज जो है हमारे पास फोर्स के भी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा भी। क्या हो जाएगा, m इंटू वी माइनस यू अपॉन में क्या आ जाएगा, t आ जाएगा भी हमारे पास। ठीक है, तो देन हम लोग इसको क्या मान ले भाई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान सकते हैं भाई। तो देन हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, हमारे पास लिख देंगे इसके अंदर कि बट वी नो दैट, वी नो दैट भाई हमारे पास क्या जानते हैं अभी हम, v माइनस यू बाई टी इज इक्वल टू किसके है भाई,
ए के है भाई हमारे पास, ठीक है। ये वैल्यू इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भाई हमारे पास, है नहीं है, तो इसको हम लोग इक्वेशन क्या मान लें, सेकंड मान लें भाई, ठीक है। तो इक्वेशन सेकंड की वैल्यू किसके अंदर रख देंगे, फर्स्ट के अंदर रख देंगे भाई। लिखेंगे भाई नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे भाई हमारे पास, ठीक है। या आप लोग इसको लिख सकते हो भाई क्या कि भी नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन या ए इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है भाई। फिर हमारे पास क्या है भाई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है भाई हमारे पास f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, m इंटू वी माइनस यू अपॉन में क्या आ जाएगा भाई t। ये फर्स्ट इक्वेशन थी भाई हमारे पास। अभी सेकंड इक्वेशन की वैल्यू रख देंगे भाई f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m, इसकी जगह क्या रख देंगे भाई a रख देंगे भाई हमारे पास, एक्सेलरेशन आ जाता है भाई। अभी हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के सिंबल को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं भाई, ठीक है। तो देन हमारे पास f इज इक्वल टू, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह एक सिंबल आ गया भाई जिसको k बोलते हैं भाई। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो सिंबल था उसकी जगह हम लोग क्या ले रहे हैं, k ले रहे हैं भाई, ठीक है। तो यहां पे जो है वेयर k इज ए प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, कांस्टेंट भाई, ठीक है, जिसकी वैल्यू यहां पे कितनी होगी, k इज इक्वल टू 1 होगी भी हमारे पास, क्या होगी, k इज इक्वल टू 1 होगी भी हमारे पास। k की वैल्यू हम लोग यहां पर रखेंगे तो f इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, m इंटू a आ जाएगा भी हमारे पास, मास इंटू क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा भी हमारे पास, ठीक है। तो देन हम लोग क्या कर सकते हैं भाई इसके अंदर कि ये फॉर्मूला हमारे पास किसका आ जाएगा, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन का क्या है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है भाई, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट करेंगे कि भाई ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है, डिफाइन 1 न्यूटन ऑफ फोर्स भाई। 1 न्यूटन फोर्स जो भी है भाई हमारे पास वो क्या होता है, या न्यूटन की जगह पूछ ले कि 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो फोर्स है अभी हमारे पास वो क्या होता है अभी हमारे पास, ये भी पूछ सकता है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है अभी हमारे पास, ठीक है। डिफाइन 1 न्यूटन ऑफ फोर्स, 1 किलोग्राम मीटर सेकंड पर सेकंड स्क्वायर फोर्स कितना होता है अभी हमारे पास, ये पूछ सकता है। जो हमने लिखा हुआ है कि भी व्हेन वी कैन से दैट द फोर्स इज 1 न्यूटन, या ये भी पूछ सकता है डिफाइन द 1 यूनिट ऑफ फोर्स, या ऐसा भी बोल दे डिफाइन द यूनिट ऑफ फोर्स भाई हमारे पास, कोई भी क्वेश्चन कर ले भाई। तो हमने इसको सॉर्ट आउट करना है, F इज इक्वल टू ma, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे भाई हम लोग सॉर्ट आउट करने के लिए, ठीक है। तो देन हमारे पास मैं क्या कर दूंगा, मैं पहली चीज तो फॉर्मूला पता होने चाहिए भाई, क्या चीज पता होनी चाहिए, फॉर्मूला पता होनी चाहिए भाई हमारे पास। तो हम जानते हैं भाई, क्या जानते हैं भाई, बट वी नो दैट क्या जानते हैं, F इज इक्वल टू m इंटू ए भाई, ठीक है। तो हमारे पास फोर्स की वैल्यू F इज इक्वल टू m इंटू ए, फोर्स की वैल्यू दे दी भाई 1 न्यूटन भाई हमारे पास, ठीक है। और इज इक्वल टू हमारे पास मास की होती है भाई किलोग्राम, इनटू में एक्सेलरेशन की क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है भाई हमारे पास, ठीक है। अगर हमारे पास क्या हो 1 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट, कितने किलोग्राम का ऑब्जेक्ट, 1 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट, ठीक है, कितने एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करे भाई, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से अगर क्या करे, एक्सेलरेट करे भाई, उसको क्या बोलेंगे, 1 न्यूटन फोर्स बोलेंगे भाई, क्या बोलेंगे, 1 न्यूटन फोर्स। तो इसको आगे एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं भाई, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई हमारे पास, इसकी मल्टीप्लाई की तो क्या आ गया भाई, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा भी हमारे पास, ठीक है। ये वैल्यू आ जाएगी भी हमारे पास, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, 1 न्यूटन फोर्स बोलते हैं भाई। क्या आ जाएगी इसकी डेफिनेशन, 1 यूनिट ऑफ फोर्स, या 1 न्यूटन फोर्स भी लिख सकते हैं अभी हम इसकी जगह। 1 न्यूटन ऑफ फोर्स डिफाइंड एज द अमाउंट दैट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड।
स्क्वायर इतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करे भाई इन एन ऑब्जेक्ट ऑफ 1 किलोग्राम मास, 1 किलोग्राम जो मास है उसके ऑब्जेक्ट का, या हम बोल सकते हैं कि 1 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट जो कितने एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करे, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से क्या करे, एक्सेलरेट करे भी हमारे पास। ठीक है, 1 यूनिट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू के इंटू में 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, thus the value of k becomes 1, जो हम पिछले में कर चुके हैं भाई। द यूनिट ऑफ फोर्स क्या हो जाएगी, ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर या न्यूटन हो जाएगी भाई। इसका सिंबल क्या रहेगा, न्यूटन का एन रहेगा भी हमारे पास। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको 1 न्यूटन फोर्स को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं भी हमारे पास। ठीक है, इज दैट क्लियर। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए अगले वीडियो में मिलेंगे भी हम लोग। ठीक है, जल्दी मिलेंगे। देन तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।